प्रदेश में हलाला सर्टिफिकेशन पर एक्शन, लग सकता है प्रतिबंध। प्रदेश में नहीं बिक पाएंगे हलाला सर्टिफाइड उत्पाद। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में हलाला सर्टिफिकेशन जारी कर धंधा करने वाली कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। इस संबंध में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए गए। बिना किसी अधिकार के खान पान व सौंदर्य प्रसाधन के उत्पादकों को अवैध ढंग से हलाला सर्टिफिकेशन देने के काले कारोबार पर यूपी में प्रतिबंध लग सकता है। मजहब की आड़ लेकर एक धर्म विशेष को बरगलाने और अन्य धर्मों के बीच विदेश भड़काने की इस नापाक कोशिश को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आशंका है कि कूट रचित दस्तावेजों का सहारा लेकर हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर इकट्ठा हो रही अवैध कमाई से आतंकवादी संगठनों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को फंडिंग की जा रही है। वहीं अब लखनऊ कमिश्नरेट में एफआईआर भी दर्ज की गई है। एफआईआर के मुताबिक हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई आदि द्वारा एक धर्म विशेष के ग्राहकों को मजहब के नाम पर कुछ उत्पादकों पर हलाल प्रमाण पत्र प्रदान कर उनकी बिक्री बढ़ाने के लिए आर्थिक लाभ लेकर अवैध कारोबार चलाया जा रहा था। इन कंपनियों के पास किसी उत्पाद को प्रमाण पत्र देने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त कंपनियों द्वारा कूट रचित प्रमाण पत्र तैयार कर आर्थिक लाभ लेकर विभिन्न कंपनियों को हलाल प्रमाण पत्र निर्गत किए जा रहे हैं। यह सामाजिक विद्वेष बढ़ाने वाला तो है ही। शिकायतकर्ता ने इसे बड़ी साजिश की आशंका जताते हुए कहा कि जिन कंपनियों ने ऐसा हलाला प्रमाण पत्र इनसे नहीं प्राप्त किया है, उनके उत्पादन की बिक्री को घटाने का प्रयास भी किया जा रहा है, जो कि आपराधिक कृत्य है। आशंका है कि इस अनुचित लाभ को समाज विरोधी व राष्ट्र विरोधी तत्वों को पहुंचाया जा रहा है। खास बात यह है कि शाकाहारी उत्पादों जैसे तेल, साबुन, टूथपेस्ट, मधु आदि की बिक्री के लिए भी हलाल प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, जबकि शाकाहारी वस्तुओं पर ऐसे किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता ही नहीं होती। जाहिर है कि एक समुदाय विशेष और उनके उत्पादों के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र किया जा रहा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि मजहब की आड़ लेकर एक वर्ग विशेष में अनारगल प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है कि ऐसे उत्पादों का प्रयोग ना करें जिसे इनकी कंपनी द्वारा हलाल प्रमाण पत्र ना दिया गया। परिणाम स्वरूप दूसरे समुदाय विशेष के व्यवसायिक हितों का नुकसान हो रहा है। इस प्रकार आम नागरिकों के लिए उपयोग होने वाली वस्तुओं पर भी हलाल प्रमाण पत्र जारी कर अनुचित आर्थिक लाभ कमाने की कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। उपरोक्त कंपनियों द्वारा ऐसा न केवल आर्थिक लाभ के लिए बल्कि समाज में वर्ग विद्वेष फैलाने, आम जन मानस के विभेद कराकर देश को कमजोर करने के लिए पूर्व सुनियोजित योजना के अनुसार किया जा रहा है, जिनमें उक्त कंपनियों के मालिक, प्रबंधक के अलावा अन्य तमाम लोगों की एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत सहभागिता है तथा इसमें राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र करने वाले व देश को कमजोर करने वाले अन्य तमाम लोग भी शामिल हैं। शिकायतकर्ता ने उक्त लोगों के द्वारा करोड़ों रुपए का अनुचित लाभ भी कमाकर उनसे आतंकवादी संगठनों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की फंडिंग किए जाने की आशंका जताई है। बता दें कि खान पान के उत्पादों की गुणवत्ता आदि के प्रमाण पत्र के लिए FSSAI व ISI जैसी संस्थाओं को अधिकृत किया गया है। यह होता है हलाला प्रमाण पत्र। मुस्लिम धर्म के अनुसार हलाला का मतलब जायज होता है। खाद्य व सौंदर्य उत्पाद पर हलाल के प्रमाण पत्र का मतलब यह है कि यह उत्पाद जायज है। इसमें मुस्लिम लोगों के लिए जो हराम चीजें हैं वो इसमें नहीं है। जानकार बताते हैं कि मुस्लिम देशों में एक्सपर्ट करने के लिए यह हलाल प्रमाण पत्र जरूरी होता है। आइए आपको दिखाते हैं कि सबको लेकर हजरतगंज में एक मुकदमा तो दर्ज हुआ ही है, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा एक्शन लिया है इन सभी के खिलाफ। सीएम योगी की सरकार अब हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर सख्त हो गई है। योगी सरकार ने कई कंपनियों और संस्थाओं के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज की है। ये कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन देकर उत्पाद बेचने का काम कर रही थी, यानी
अपना दिमाग लगाओ, धार्मिक चीजों को फैलाओ और उसके बाद हलाल के नाम पर धंधा चलाओ। इन कंपनियों पर अवैध रूप से कारोबार करने का आरोप लगा है। जल्द ही उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर बड़े नियम भी बनाए जा सकते हैं। हलाल प्रमाण पत्र देकर एक मजहब विशेष के ग्राहकों को मजहब के नाम पर कुछ उत्पादों की बिक्री बढ़ाकर आर्थिक फायदा पहुंचाने का मामला सामने आया था। इस मामले में राजधानी लखनऊ के ऐशबाग निवासी व्यापारी शैलेंद्र शर्मा ने हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद, हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई और जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई समेत कुछ कंपनियों के खिलाफ हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। हजरतगंज थाने में दर्ज एफआईआर में उन्होंने आरोप लगाया कि ये कंपनियां हलाल प्रमाण पत्र पर अलग अलग उत्पादों के लिए जारी कर रही हैं। इस प्रमाण पत्र से प्रदेश के लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपको बता दें कि हलाल सर्टिफिकेशन देकर सामान बेचने वाली अज्ञात कंपनियों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर इन कंपनियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B, 153A, 298, 384, 420, 467, 468, 471 और 505 के अंतर्गत केस दर्ज किए गए हैं। इसको लेकर बीजेपी की ओर से कहा गया कि हलाल सर्टिफिकेट देना पूरी तरीके से धोखेबाजी है। यह सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की चेष्टा हो सकती है और इसकी जब शिकायत मिली तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया है। इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है। लगातार कई दिनों से ये शिकायत मिल रही थी कि खाद्य पदार्थों पर, कपड़ों पर हलाल सर्टिफिकेट किया जा रहा है। ये हलाल सर्टिफिकेट करना पूरी तरह से धोखेबाजी है। ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की एक चेष्टा हो सकती है और इसकी जब शिकायतें मिल रही थी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर के एक एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के आधार पर इसकी जांच होगी कि कौन लोग हैं और किस मंशा के साथ ये हलाल सर्टिफिकेट देने का प्रयास कर रहे थे। क्या इसके पीछे किसी प्रकार का सांप्रदायिक विभाजन उत्पन्न करना है? क्या लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास है? ये सारी बातें जांच में आएंगी और जांच के आधार पर जो लोग दोषी निकल करके आएंगे उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई होगी, क्योंकि किसी को भी ये इजाजत नहीं दी जा सकती है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोई चेष्टा करें। तो बहुत पहले मैं तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि वो इस प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में कितने काम, जितने भी माफिया हैं, दहशतगर्द हैं, धोखेबाज, षड्यंत्रकारी हैं, उनके खिलाफ जांच चल रहा है और जांच में 2 दोषी पाए जा रहे हैं, जेल हो रहा है। आप ये खुद देख सकते हैं कि हलाल नाम से बनाकर और इस तरीके का धोखा किया जाए तो हलाल और हराम जो शब्द है इसका दुरुपयोग है। और ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं जो जालीदार टोपी पहनकर लोगों को दिमाग में जहर घोलते हैं और जहर घोलकर उनको घुमा कर रहे हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं, मेरी सरकार चाहती है कि सभी मदरसों, सभी धार्मिक स्थान, जो स्कूल है, जो ट्रस्ट है, उसमें समुचित शिक्षा दी जाए कि वो भी डॉक्टर, इंजीनियर बन सके, वो भी राष्ट्र के प्रति प्रेमी हो सके, वो भी अपने समाज के प्रति, आने वाली पीढ़ी के प्रति प्रेमी हो और वो भी हर जगह विकास की मुख्यधारा में आ सके। इसलिए मेरी सरकार चाहती है और ऐसे जितने भी षड्यंत्रकारी धोखेबाज होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो उनके ऊपर सजा भी। बीजेपी की ओर से कहा गया है कि जांच की जा रही है और किसी को भी किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। अगर ऐसे लोग जांच में दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि सपा की ओर से भी लगातार सरकार पर कटाक्ष किया जा रहा है। सपा का आरोप है कि बीजेपी सरकार मिलावटखोरी को बढ़ावा देने का काम कर रही है। सपा का आरोप है कि सरकार अब इस मामले को भी राजनीतिक चश्मे से देख रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले को लेकर सरकार का आखिर अगला कदम क्या होता है। हलाल के नाम पर कुछ धार्मिक लोगों को टारगेट किया जा रहा है ताकि ऐसे लोगों को इन सामानों को बेचा जा सके और आर्थिक लाभ पहुंचाया जा सके। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर योगी सरकार इस मामले को लेकर अपना अगला रुख क्या अख्तियार करती है। वहीं दूसरी तरफ यह भी देखना होगा कि अब इसको लेकर राजनीतिक वार पलटवार जो शुरू हुआ है वो थमता है या फिर अब हलाल के नाम पर ही कहीं और जाता है। इस खबर में